सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर प्यारा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने, जमघटों की सजाओं से मुक्त करने, रावण की परतंत्र से छुड़ाने। तो आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, बाप और तुम बच्चों की समझाने में मुख्य अंतर कौन सा है? बाबा कहते हैं, बाप जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं, जिससे बाप की बात का तीर लगता है। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो, मीठे बच्चे नहीं कह सकते। बाप बड़ा है इसलिए उनकी बात का असर होता है। वाह, बच्चों को रियलाइज कराते हैं, बच्चों तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम पतित बन गए, अब पावन बनो। बाबा ऐसे समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बेहद का रूहानी बाप बेहद के रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। अब यह बेहद का बाप और बेहद के बच्चे ही जानते हैं, और कोई ना बेहद के बाप को जानते हैं ना बेहद के बच्चे को अपना मानते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ही जानते हैं और मानते हैं, और कोई तो मान भी नहीं सकेंगे। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, जिसको आदिदेव कहते हैं, जिसमें बाप की प्रविष्टता होती है। बाप आकर क्या करते हैं? कहते हैं पावन बनना। बाप की श्रीमत है, अपने को आत्मा निश्चय करो। बच्चों को अपना आत्मा का परिचय भी दिया है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है। कहते हैं, यह बात तुम जानते हो कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कहना यह भूल है। तुम अच्छी रीति समझते हो, हर एक में 5 विकार की प्रविष्टता है। तो कोई समझते हैं ये ठीक बोलते हैं, हम भाई भाई हैं तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। परंतु यहां से बाहर निकलते हैं तो माया के तूफान में चले जाते हैं। कोई बिरले ठहरते हैं, सब जगह यह हाल है। कोई थोड़ा अच्छा समझते हैं तो जास्ती समझने की कोशिश करते हैं। अभी तुम सबको समझा सकते हो। बाबा कहते हैं, डायरेक्ट सुनने से तीर अच्छा लगता है, बुद्धि के द्वारा सुनते हैं। यहां परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट समझाते हैं। हे बच्चों, तुम बाप का कहना नहीं मानते हो। तुम सब तो कोई को ऐसे नहीं कह सकेंगे ना, जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं। वहां तो बाप नहीं है, यहां बाप बैठे हैं, बाप बात करते हैं। बच्चे, तुम बाप की भी नहीं मानेंगे। अज्ञान काल में भी बाप की समझानी और भाई के समझाने में फर्क पड़ता है। भाई का इतना असर नहीं पड़ेगा जितना बाप का असर पड़ेगा। बाप फिर भी बड़ा हुआ ना तो डर रहेगा। तुमको भी बाप समझाते हैं, मुझे अपने बाप को याद करो। तुमको शर्म नहीं आती? तुम घड़ी घड़ी मुझे भूल जाते हो। बाप डायरेक्ट कहते हैं, वो असर जल्दी पड़ता है। अरे बाप का कहना नहीं मानते हो? बेहद का बाप कहते हैं, जन्म निर्विकारी बनो तो 21 जन्म निर्विकारी बन पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। बस एक जन्म पवित्र बनना है तो 21 जन्म का गिफ्ट मिल जाता है। बाप के कहने का तीर कड़ा लगता है, फर्क तो रहता है ना। ऐसे भी नहीं कि सदैव नए नए से बाबा मिलते रहेंगे। उल्टे सुल्टे प्रश्न करते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता, क्योंकि यह है बिल्कुल नई बातें। दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमोप्रधान बुद्धि बुद्धू हो जाते हैं। जिसकी पूजा करते हो उनको ठीकर भीतर में कह देते हो। इसको कहा जाता है बेहद की बेसमझी।
बेहद के बच्चों की बेहद की बेसमझी, एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उस बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुमको स्मृति आई है इतनी बेसमझ की जो बाप की ग्लानि कर दी है। अब तुम बच्चों ने समझा है तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो बेगर टू प्रिंस बनने का। श्री कृष्ण सतीव का प्रिंस उनके लिए फिर कहते हैं 16,108 रानियां थी, बच्चे थे। अभी तुमको तो लज्जा आएगी ना, कोई पाप करते हैं तो भगवान को आगे कान पकड़ कर कहते हैं भगवान बड़ी भूल हुई, रहम करो, क्षमा करो, तुमने कितनी बड़ी भूल की है। बाप समझाते हैं ड्रामा में ऐसा है, जब ऐसा बनो तब मैं आऊं। अब बाप कहते हैं तुमको सब धर्म वालों का कल्याण करना है। बाप जो सबकी सदगति करते हैं उनके लिए धर्म वाले कह देते हैं सर्वव्यापी। ये कहां से सीखे? भगवान उवाच मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। बाप कहते हैं विलायत में भी जाकर तुमको यह समझाना है, सभी धर्म वालों पर तुमको तरस पड़ता है। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, ब्लिस करो, दुख से लिबरेट करो, परंतु समझते कुछ नहीं। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। सबको यह बतलाना है कि तुम रावण की जेल में पड़े हो। कहते हैं स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता कहां किसको कहा जाता है यह कोई जानता नहीं है। रावण की जेल में तो सब फंसे हुए हैं। अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाप आए हैं, फिर भी रावण की जेल में परतंत्र होकर पाप करते रहते हैं। सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है यह मनुष्य को बतलाना है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं तुम अखबारों में डाल सकते हो, यहाँ रावण के राज्य में स्वतंत्रता थोड़ी है। बहुत शॉर्ट में लिखना है, तुम्हारे विलायत में आवाज होगा तो फिर यहाँ झट समझ जाएंगे। बाप आकर स्वतंत्रता देते हैं। रावण की परतंत्रता में दुख बहुत है, अपरंपार दुख है। बाप के राज्य में हम कितना स्वतंत्र रहते हैं। स्वतंत्रता किसको कहा जाता है? जब हम पवित्र देवता बनते हैं तो रावण राज्य से छूट जाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता बाप ही आकर देते हैं। अभी तो पराये राज्य में सब दुखी हैं। स्वतंत्रता मिलने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। वो कहते हैं फॉरेन गवर्नमेंट गई, हम स्वतंत्र बने। अब तुम जानते हो जब तक पावन नहीं बने हैं तब तक स्वतंत्र नहीं बन कहेंगे। फिर जम घटों की सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप आते हैं घर ले जाने, वहां सब स्वतंत्र होते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तुम सब भाई भाई हो ना, सब शांति धाम में रहते हो। अब घर जाने का रास्ता आपको बताते हैं, इसलिए मुझे याद करो। आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं एक बाप मिला है, इसलिए किसी भी बात का गम चिंता नहीं करना है। उनके मत पर चलकर बेहद का समझदार बन खुशी खुशी सबका उद्धार करने के निमित्त बनना है। जमघटों की सजाओं से बचने व सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए पावन जरूर बनना है। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसे धारण कर धनवान बनना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं हम बच्चों को, नॉलेज की लाइट माइट के रंग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। कहा जाता है नॉलेज इज लाइट माइट। जहां लाइट अर्थात रोशनी के ये रंग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है। तो रंग समझने वाले रंग कर्म व संकल्प के वशीभूत हो नहीं सकते। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार। ज्ञान स्वरूप कभी यह नहीं कह सकते कि ऐसा होना तो चाहिए था, लेकिन उनके पास रंग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती है।
तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वो व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण मास्टर ज्ञान सागर आत्मा हूं, ज्ञानी तो आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।